नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरवे टाइम्स। आज हम आपको लेकर चलेंगे बिहार की राजधानी पटना, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सियासी और विकास के कई बड़े संदेशों के साथ बिहार को कई तोहफे दिए हैं। जी हां, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने न सिर्फ एक लंबे समय से लटके प्रोजेक्ट को जनता के हवाले किया, बल्कि अपने इस दौरे के जरिए विपक्ष के उन तमाम आरोपों और सवालों का भी जवाब दिया जो केंद्र सरकार की विकास नीति और बिहार पर ध्यान न देने को लेकर उठाए जाते रहे हैं। गौरतलब है कि पटना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की योजना साल 2014 में ही शुरू कर दी गई थी। तब कहा गया था कि 2022 तक यह नया टर्मिनल तैयार हो जाएगा, लेकिन लगभग एक दशक तक इस परियोजना के लटकते रहने पर विपक्ष ने केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। सवाल उठे कि जब दिल्ली जैसे बड़े शहरों में एयरपोर्ट का विस्तार कार्य तेजी से हो सकता है, तो बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो पाया। विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि बिहार को केंद्र सरकार द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है, लेकिन अब जब पीएम मोदी ने खुद इस टर्मिनल का उद्घाटन किया है और सीएम नीतीश कुमार भी उनके साथ मौजूद रहे, तो यह साफ संकेत है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अब बिहार के बुनियादी ढांचे को लेकर गंभीर और सक्रिय हैं। नए टर्मिनल की बात करें तो पहले जहां पटना एयरपोर्ट महज 11,820 वर्ग मीटर में सिमटा हुआ था, वहीं अब इसका विस्तार 65,150 वर्ग मीटर तक कर दिया गया है। इसका मतलब है कि यह एयरपोर्ट अब पहले से लगभग 6 गुना बड़ा हो चुका है। इसके अलावा यह एयरपोर्ट अब भी G+1 स्ट्रक्चर वाला है, जहां ग्राउंड फ्लोर को आने वाले यात्रियों के लिए और फर्स्ट फ्लोर को जाने वाले यात्रियों के लिए आरक्षित किया गया है। इससे न सिर्फ एयरपोर्ट की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी, बल्कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी। पीएम मोदी ने अपने इस दौरे में केवल पटना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने बिहटा एयरपोर्ट का भी शिलान्यास किया, जिसकी लागत लगभग 1,453 करोड़ रुपए बताई गई है। यह एयरपोर्ट 126 एकड़ भूमि पर तैयार किया जाएगा और अनुमान है कि 2027 तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। पीएम ने यह स्पष्ट किया कि बिहटा एयरपोर्ट पटना से भी बड़ा और अधिक आधुनिक होगा। जहां पटना एयरपोर्ट का विस्तार 65,000 वर्ग मीटर में हुआ है, वहीं बिहटा एयरपोर्ट का फैलाव 68,000 वर्ग मीटर में होगा। इसका मतलब है कि भविष्य में पटना को एक और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट मिलने वाला है, जिससे देश और विदेश की उड़ानों के लिए नई राहें खुलेंगी। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह दौरा बिहार की आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। पीएम मोदी ने अपने भाषणों में विपक्ष के उन तमाम आरोपों का जवाब दिया जो विकास कार्यों में देरी को लेकर लगाए जाते रहे हैं। उन्होंने यह संदेश भी दिया कि बिहार में विकास की गति को अब कोई नहीं रोक सकता और यह डबल इंजन सरकार मिलकर राज्य को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम के इस दौरे के दौरान उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच साझा करते नजर आए। हाल ही में वे राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए इस दृश्य को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। जी हां, साफ है कि पीएम मोदी का ये दौरा महज एक उद्घाटन समारोह नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक कदम भी था, जिसमें विकास, राजनीति और चुनावी संकेत तीनों शामिल थे। पटना के लोगों को अब एक आधुनिक और भव्य एयरपोर्ट मिलने जा रहा है, जिसकी मांग वर्षों से की जा रही थी। वहीं बिहटा एयरपोर्ट के शिलान्यास ने यह भी जता दिया है कि बिहार अब पिछड़ेपन की छवि से बाहर निकलने को तैयार है। जी हाँ, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरवे टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।